भी मार्क कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको याद करना है आपने। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट था इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, जिसको उर्दू में इस्लामी मशावरती काउंसिल कहा जाता। तो ये एक काउंसिल बनाई गई थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो पाकिस्तान में इस्लामिक लेजिस्लेशन के हवाले से श्योर करेगी कि कोई ऐसा कानून ना बने जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी ये थी टू एंश्योर द इस्लामिक लेजिस्लेशन, एंड फॉर दैट पर्पज ये असेंबलीज को और प्रेसिडेंट को सजेशंस दे सकते थे। दे आल्सो हैड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज, यानी जो कानून पहले से मौजूद थे उनका जायजा लेना था इन्होंने कि उनमें से कोई ऐसा कानून तो नहीं जो किसी तरह से कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। लेकिन ये एक बेइख्तियार इदारा था, पावरलेस इंस्टीट्यूट था। उसकी रीजन जैसे इसके नाम के अंदर है, ये मशावरती काउंसिल थी, एडवाइजरी काउंसिल। दे कैन एडवाइज, सदर को, असेंबलीज को एडवाइज कर सकते थे, मशवरा दे सकते थे, बट द एडवाइस वाज नॉट अ बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट। लाजिम नहीं था सदर के लिए कि वो उसको लाजमी तौर पर माने, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेजेस। सेम टू सेम है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में था। उर्दू एंड बंगाली both were declared the national languages and English was declared official language. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 में एक टाइम लिमिट थी, इंग्लिश को 25 ईयर्स के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। इसमें टाइम लिमिट नहीं थी, टाइम बाउंड नहीं किया गया था। इसमें यह मेंशन किया गया था कि अंग्रेजी को तब तक दफ्तरी जुबान रखा जाएगा जब तक उर्दू और बंगाली के अंदर सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता, या वो ज़ुबानें जो हैं उनको दफ्तरी ज़ुबान बनाने के सारे इक़दाम पूरे नहीं हो जाते, तब तक अंग्रेज़ी ही दफ्तरी ज़ुबान रहेगी। एंड लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिल वास्ता जमहूरियत। स्टूडेंट्स, देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शन को उर्दू में हम बराह रास्त इंतखाब कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन को बिल वास्ता इंतखाब कहते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्शन या बराह रास्त इंतखाब वो होता है जिसमें कॉमन पब्लिक वोट करती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन या बिल वास्ता इंतखाब वो होता है जिसमें कॉमन पब्लिक वोट नहीं करती, बल्कि ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर किसी पर्सन को इलेक्ट करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 62 में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई थी, मींस के इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। और ये इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है ये प्रेसिडेंट के लिए भी था, ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए भी था। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते थे और प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता था। कॉमन पब्लिक इनमें वोट नहीं करती थी। एंड फॉर दैट पर्पज एन इलेक्टोरल कॉलेज वाज मेड, एक इंतखाबी इदारा बना था, जो हमने पिछले पॉइंट्स में भी 2-3 दफ़ा डिस्कस किया कि जो बीडी मेंबर्स थे 80,000 बीडी मेंबर्स, उनको इलेक्टोरल कॉलेज डिक्लेयर किया गया था और उनको ये पावर्स दी गई थी कि वो प्रेसिडेंट और असेंबलीज के मेंबर्स के लिए वोट करेंगे। ये बेसिक और मेन पॉइंट्स थे इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो पॉइंट्स आप लोगों को मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी पॉइंट आउट किए हैं, मैं दोबारा से भी एक दफ़ा मेंशन कर देता हूं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। एक तो जो पॉइंट नंबर 4 है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या इस्तवार आइन क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो पॉइंट नंबर 8 है, इस्लामिक प्रोविजंस या इस्लामी दफात वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। फॉर एमसीक्यूज, जो बैकग्राउंड का पोर्शन है उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला है उसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। सिमिलरली टेन्योर्स कितने थे, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना था, असेंबलीज के टेन्योर कितने थे, ये पॉइंट्स एज एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में जो लैंग्वेजेस वाला पॉइंट है, इसमें से भी एमसीक्यू बनता है कि नेशनल लैंग्वेजेस कौन सी थी और प्रोविंशियल लैंग्वेज कौन सी थी। सो
That's it. Our lecture is completed here. Thank you very much. And at the end, I would like to say kindly like the video and also ask your other fellows to like it as well. And stay home, stay safe in this pandemic situation, and keep social distancing. Thank you very much.